प्रणाम मित्रों। आज की इस प्रश्नोत्तर चर्चा में मैं आपका स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, पिछली जो हमारी चर्चा थी, सुबह जब हम निद्रा से जगते हैं उस समय से लेकर और रात्रि जब हम शयन में जाते हैं, वापस निद्रा की तैयारी में बिस्तर पर जाते हैं, उस समय तक जितने भी हमारे क्रियाकलाप हैं उनका अवलोकन कैसे करें, इससे संबंधित हमने एक विधि पर चर्चा की थी। हमारे जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में कुछ चीजें अनिवार्य हैं। जैसे सच में यदि किसी व्यक्ति ने हमारा कुछ बुरा किया है तो हमें ईर्ष्या उससे हो सकती है, घृणा हो सकती है, हमें किसी से प्रेम हो सकता है। ये सब हमारे जीवन के हिस्से हैं, लेकिन प्रत्येक चीज के पीछे हमारी यह प्रज्ञा होनी चाहिए कि जितना हम कर गए क्या उतना करना अनिवार्य था। क्या घृणा में हम जितने गहरे तक उतर जाते हैं, किसी का सत्यानाश करने पे ही हम उतारू हो जाते हैं घृणा बस, क्या वह अनिवार्य था? हम अपनी जीवन की महत्वपूर्ण ऊर्जाओं को, जो परमपिता परमात्मा ने हमें शक्ति दी है, ऊर्जा दी है, हम यूं ही बेहोशी में उनका अपव्यय करते रहते हैं। अपव्यय करते रहते हैं यानी कि नाहक जहां अनिवार्यता उतनी नहीं थी उसमें हम पड़ जाते हैं। तो जो कल की हमारी चर्चा है वह इस स्थिति में अनिवार्य है कि कैसे आप उन व्यर्थ की चीजों से मुक्त हों, कैसे आपको अपने जीवन में व्यर्थताओं का पता चले। जब आप सुबह निद्रा से जगते हैं और रात्रि में शयन के लिए जाते हैं, तो निद्रा से जगते से ही आपके जीवन में घटनाएं घटनी शुरू हो जाती है और वापस जब आप अपने बिस्तर पे रात्रि में निद्रा के लिए आते हैं, तब तक हजारों प्रकार की घटनाएं, हजारों प्रकार के विचार, हजारों प्रकार के क्रियाकलाप आपके समक्ष गुजर जाते हैं या आपके द्वारा क्रियान्वित हो जाते हैं। जब हम रात्रि में एक एक विचार का, एक एक अपने क्रियाकलाप का विश्लेषण करते हैं, अवलोकन करते हैं, फिल्म की भांति उसको देखते हैं अपने मन पटल में, तब हमें उन व्यर्थ की चीजों का पता चलता है जो अनावश्यक रूप से हमसे जुड़ गई है। किसी को हमने क्या आश्वासन दिया है, उस समय हमारी मानसिक अवस्था क्या थी? क्या सच में जो मैं सामने वाले को बोल रहा था वह मेरे हृदय में ही था, कि बस मैं उसको टलाने के लिए बोल रहा था, या उसको फंसाने के लिए बोल रहा था, या उसके मन को अच्छा लगे केवल इसलिए बोल रहा था? तो जितने भी क्रियाकलाप है जो हमने व्यर्थ में चीजें की, उनका हमें बोध हो जाता है। और जैसे ही हमें व्यर्थताओं का बोध हो जाता है, तैसे ही हमारा जो यह चेतन मन है, यह कोरे कागज की तरह सपाट हो जाता है। जैसे ही हमें व्यर्थताओं का पता चलता है, जैसे ही हमें प्रतिदिन के अपने जीवन की उन व्यर्थ चीजों का पता चलता है जो हम प्रतिदिन बेहोशी में करते रहते हैं, अधिकता में, तैसे ही हम उनसे मुक्त होते चले जाते हैं। और जैसे ही हम मुक्त होते हैं, हमारा जो यह चेतन मन है, मन के तीन तल है: चेतन मन, अर्ध चेतन मन और अवचेतन मन। चेतन मन जब मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, अर्ध चेतन मन जब मैं आधा सोया हूं आधा जगा हूं, और अवचेतन मन
जहां मन इतना सूक्ष्म हो गया, जहां मैंने प्याज के सारे छिलके उतार डाले और प्याज कहीं भी ना बची। मन की वह सूक्ष्म अवस्था जहां मन बचता ही नहीं, केवल शून्य बचता है, वह मन की अवचेतन अवस्था है, जिसको हम कह सकते हैं कि वही हमारा चंचल मन, जिस मन को काबू करने के लिए कोई ऋषि, कोई महर्षि, कोई मनीषी नाना प्रकार के आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि इत्यादि करते हैं और मन काबू में नहीं आता। वही मन जब इतना सूक्ष्म हो जाता है कि मन बचा ही नहीं, उसी मन की वह अवस्था हो जाती है जिसको हम चेतन अवचेतन मन कहते हैं, यानी कि हमारी आत्मा। वही हमारा बेईमान सा मन, वही हमारा चंचल मन, वही हमें नाना प्रकार की दुर्गतियों से प्रतिपल सामना जो कराता है मन, जो हमें दुर्गति की तरफ घसीटता है, दुर्भिक्ष की तरफ घसीटता है, जो नाना प्रकार के प्रपंच रचता है, प्रलोभन देता है कि यह कर लो, वह कर लो, उसी मन की अति सूक्ष्म अवस्था में जब हम प्रवेश करते हैं, यानी कि उस मन का हम निरीक्षण करते करते उसकी सूक्ष्मता में प्रवेश कर जाते हैं, वही हमारा यह चेतन मन अवचेतन अवस्था में आत्मा के रूप में हमें दर्शन देता है। हमारा मन ही अति सूक्ष्म अवस्था में वह चेतन तत्व, जिसको हम आत्मा कहते हैं, उस रूप में निखर के सामने आ जाता है। और उसका रास्ता क्या है? कल जो हमने चर्चा की थी, वह सबसे पहले हम इस मन के द्वारा निर्मित की हुई दुनिया भर की प्रतिदिन की बातें, व्यर्थ क्रियाकलाप, जब हम प्रतिदिन रात्रि में जब अपने बिस्तर पे जाएंगे और सुबह जब हम जगे थे उस समय से अब तक का जो भी क्रियाकलाप हमने किए हैं उसका अवलोकन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि मैं कितना अधिक बोला हूं आज। जिन जिन लोगों से आज मेरा वार्तालाप हुआ है, यदि मैं 10% भी बोलता तो काम चल सकता था, लेकिन मैंने 90% अधिक बोला और उस अधिक बोलने में मैं कई गलती कर गया। तो जितने भी अतिरिक्त आपने कार्य किए हैं जिनकी अनिवार्यता नहीं थी, अपनी ऊर्जा का व्यय किया है बोलने में, झूठा किसी को आश्वासन देने में, किसी के प्रति घृणा से भरने में, किसी के प्रति क्रोध से भरने में, किसी के प्रति तृष्णा से भरने में, जो भी अतिरिक्त मैंने ऊर्जा का व्यय किया है, उस अतिरिक्त ऊर्जा के व्यय का पता चल जाएगा। और हमारा यह चेतन मन की एक और खूबी है, वह क्या है? यही हमें दौड़ाता है और यही हमें दौड़ने से बचाता भी है। मन तो ज्योति स्वरूप है, इसका रूप पहचान। तो यही मन ज्योति के स्वरूप, ज्योति स्वरूप है, जहां इसमें कोई कलुषता नहीं बचती, जहां सारी कलुषता जल के राख हो जाती है। बस इस मन की उस सूक्ष्म अवस्था में प्रवेश करने भर की बात है। तो इस मन की एक और खूबी है, वह क्या है? जिस व्यर्थ चीज का हमें पता चल जाता है, यह मन हमें वहां से हटा लेता है। यानी कि जैसा कि पीछे कल की चर्चा में मैंने समझा था, एक छोटा बच्चा 3, 5, 6 महीने का, कैसे वह छोटी नेति बड़ी नेति जो बिस्तर पे अभी तक कर रहा था, कब उससे मुक्त हो गया उसको पता भी नहीं चलता और वह मुक्त हो जाता है। किसी भी बच्चे से हम पूछे कि कब आपने बिस्तर पर पेशाब करना बंद किया है, वह नहीं बता पाएगा, क्योंकि उसको याद ही नहीं है वह कब मुक्त हो गया उससे। मुक्ति इतनी सहज रूप से कभी दस्तक दे जाती है हमारे जीवन में कि हमें बोध भी नहीं होता कि कब हम उस व्यर्थ की चीज से उबर गए।
तो यह मन आपको इस प्रकार से उन व्यर्थ चीजों से उबार लेता है जब आपको व्यर्थता का पता चल जाता है। और व्यर्थता का पता चलने का सबसे सटीक ध्यान है प्रतिदिन संध्या में, जब आप रात्रि में शयन के लिए अपने बिस्तर पर जाते हैं और जब आप आज सुबह निद्रा से जगे थे उस समय से और अभी सोने जब आप जा रहे हैं वहां तक का अवलोकन करें कि आज मैंने जब मैं बिस्तर से उठा था उस समय से और अब तक क्या क्या किया है। किसको मैं प्रेम की नजर से देखा हूं, किसको घृणा की नजर से देखा हूं, किसको मैंने झूठा आश्वासन दिया है, किसको मैंने सच्चा आश्वासन दिया है, कहां मैंने छल किया है, कहां मैंने प्रपंच किया है। सब चीजों को आप एक बार फिल्म की भांति अपने मनस में दोहराइए तो आपको व्यर्थता का पता चलेगा। और जब आपको व्यर्थता का पता चलेगा आपका यह ज्योति स्वरूप चेतन मन उन व्यर्थ चीजों से आपको मुक्त कर लेगा। और जब आप मुक्त हो जाएंगे आप एक कोरे कागज हो जाएंगे जहां केवल और केवल कागज है, उस पर लिखा हुआ कुछ भी नहीं है, एक डॉट भी नहीं है। अब जो वह कोरा कागज आप बन गए हैं, 10 दिन आप इस अभ्यास को करें, 1 महीना करें, 2 महीने करें, जब आपको लगे कि अब आप दूसरे ही व्यक्ति हो गए हैं, आपको अपनी व्यर्थताओं का पता चलने लगा है और आप उनसे मुक्त होने लगे हैं, तब फिर आज जो मैं अभी विधि बता रहा हूं इसका आप उपयोग करेंगे। अब हमें अपने उस कागज पर नई बुनियाद डालनी है। अब हमें उस कागज पर वह बुनियाद डालनी है। कौन से कागज पर? वह जो हमारा चित्त अब बिल्कुल निर्मल और स्वच्छ हो गया है, वह जो हमारा मनस है जो कलुषता से भरा था कल तक, अब जब सारी कलुषता से हम मुक्त हो गए हैं, मैं उस चित्त की बात कर रहा हूं जो एक कागज की भांति हो गया है जिसपे अब कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। जैसे एक नवजात शिशु जब वह यूं ही किसी के प्रति मुस्कुराता है, उस मुस्कुराने के पीछे कोई कारण उसका नहीं होता है, वैसी चित्त की अवस्था, उसको मैं कोरा कागज कह रहा हूं। अब उस चित्त की अवस्था में हमें वह नींव रखनी है जो हम भवन अपने जीवन में बनाना चाहते हैं। तो आज का जो प्रश्न है वह प्रश्न है कि हम प्रतिदिन सुबह में वह कौन सी विधि से गुजरें, वह कौन सा कार्य करें, कहां से अपने जीवन की शुरुआत करें कि हम दिन भर में जो भी हमारे जीवन में हम पाना चाहते थे, करना चाहते थे, हो जाए वैसा चाहते थे, हम कैसे सुबह से ही अपने जीवन की वह शुरुआत करें कि हमारे सोचे हुए सभी कार्य उस अनुरूप पूरे होने लगे जिस अनुरूप हमने उनको सोचा था, विचारा था। इसको मैं कह रहा हूं एक नई नींव रखना, एक बुनियाद रखना। इसको मैं कह रहा हूं एक कोरे कागज पे ड्राइंग करना, कलर भरना। कितनी खुशियां, कितना आनंद, कितने आनंद से भरना चाहते हैं, कितने नृत्य से भरना चाहते हैं, कितना गीत से भरना चाहते हैं। आदरणीय मित्रों, मनुष्य के अतिरिक्त कोई पशु पक्षी वैसा नहीं है जो मुंह लटका के सुबह बैठ जाता हो, जो रोता हो और जो हंसता भी हो। किसी भी पशु की आप आंखों में देखें, एक निर्मलता है, एक सौम्यता है, ना कोई मक्कारी है, ना कोई घृणा का भाव किसी जानवर की आंखों में दिखता है। हिंसक से हिंसक जानवर जो शेर हम जिसको कहते हैं, उसकी भी आप आंखों में देखेंगे हिंसा तनिक भी नहीं मिलेगी। बस उसको जब भूख लगती है वह किसी जानवर का शिकार कर लेता है, अपना पेट भर लेता है और फिर निर्दोष बना रहता है। उसके भीतर भी आपको हिंसा नहीं दिखेगी। तो आप कितने अहिंसक बने रहना आज चाहते हैं, कितने आनंदित, कितने गीत गाते हुए, जैसे एक चिड़िया सुबह उठते से ही चहकती है,
गीत गाती है आनंद में, वैसे कलर आप अपने जीवन में भर सकते हैं, वैसे रंग आप अपने जीवन में भर सकते हैं अपने उस कोरे कागज पर, अपनी उस चित्त की स्लेट पर। उसका एक ही तरीका है। कल की बात आज इसलिए दोबारा रिपीट किया हूं क्योंकि जब तक आप पुराने भवन को गिराएंगे नहीं, जो अब जर्जीर्ण हो गया है, जो रहने योग्य नहीं बचा है, तब तक आप नया भवन बना नहीं सकते। नया भवन बनाने के लिए आपको पुराने भवन को गिराना होगा, और पुराने भवन को ही नहीं गिराना होगा, पुराने भवन की जो नींव है उसको भी उखाड़ के फेंकना होगा। क्योंकि पुराने भवन की नींव यदि आपने बचा के रखी और उस पे आपने नया भवन खड़ा कर दिया उस बुनियाद पे, तो भी जो अभी नया भवन आप बनाएंगे वह अधिक समय तक टिकने वाला नहीं है। यदि आपको मजबूत भवन बनाना है, टिकने वाला भवन बनाना है, तो भी आपको उस पुराने भवन की बुनियाद को भी उखाड़ के फेंकना होगा। इसलिए कल की जो हमारी चर्चा है वह अति महत्वपूर्ण है। वह है उस पुराने भवन को गिरा देना और धीरे धीरे अभ्यास करके नींव को भी उखाड़ के फेंक देना। और आज जो हम चर्चा कर रहे हैं यह है नई नींव रखना और उसके ऊपर एक मजबूत भवन बनाना, जैसा हम चाहते हैं, जो हमारे सपनों का हमारा महल हम बनाना चाहते हैं, उसके अनुरूप बुनियाद रखना और उस महल को बना के निर्मित करना, उसका निर्माण शुरू कर देना। आदरणीय मित्रों, सर्वप्रथम आपको पुराने को गिराना होगा। आप जब अपने जीवन में किसी भी कार्य में असफल हो जाते हैं तो आप क्या करते हैं? जहां आपको असफलता मिली, क्या आप वही माथे पे हाथ रख के बैठ जाते हैं कि अब तो मैं जीवन में खड़ा होऊंगा ही नहीं, अब तो मैं आगे चलूंगा ही नहीं क्योंकि मुझे तो असफलता मिल गई? नहीं, आप उसी कार्य में फिर से सफल होएं, पूरी त्वरा के साथ खड़े होते हैं और पूरी त्वरा के साथ फिर से उस कार्य में लग जाते हैं, या कोई दूसरा कार्य करते हैं, लेकिन माथा पकड़ के बैठे नहीं रह जाते हैं। आपको खड़ा होना होता है, आपको चलना होता है, फिर से शक्ति जुटानी होती है और आगे बढ़ना होता है। जो माथा पकड़ के बैठ जाएंगे वह फिर कभी नहीं पहुंचेंगे कहीं भी, लेकिन जो चल पड़े वह आज भले असफल हुए हों, कल पहुंच जाएंगे। गंगा गंगोत्री से गंगा सागर तक निश्चित पहुंचेगी, और जहां भी गंगा की धारा कमजोर पड़ेगी, गंगोत्री से गंगा सागर की यात्रा करने में जहां भी गंगा की धारा कमजोर पड़ेगी, वहीं कोई दूसरी नदी आके गंगा में अपने आप को निर्लिप्त कर लेगी, लिप्त कर लेगी और गंगा की शक्ति को बढ़ा देगी। और वही गंगा जो एक छोटी सी धार गंगोत्री से बहती है, गंगा सागर तक पहुंचते पहुंचते एक बहुत बड़ा महासागर बन जाती है, क्योंकि वह वहां से संकल्प लेके चली है कि मेरी जो यात्रा है वह गंगा सागर की यात्रा है, मुझे गंगा सागर पहुंचना है। तो गंगोत्री से लेकर और गंगा सागर तक ना जाने हजारों छोटी बड़ी नदियां गंगा में मिलती चली जाती हैं और उसके संकल्प को पूर्ण करने में उसका सहयोग करती चली जाती है। और गंगा जो एक छोटी सी धार गंगोत्री से निकली थी, वह महासागर के रूप में समुद्र में समर्पित हो जाती है। जो चलेंगे उनको रोका नहीं जा सकता, उनको रोकना असंभव है, क्योंकि अस्तित्व अब उनके साथ खड़ा हो जाता है, अस्तित्व उनका सहयोग करने लग जाता है। यह अस्तित्व हमारा पिता है, हमारी माता है, हम इस अस्तित्व की संतान हैं, हम इस अस्तित्व से बाहर कहीं जा नहीं सकते। और इस अस्तित्व ने हमें स्वतंत्रता दे रखी है। भगवान कृष्ण कहते हैं ना कि हे अर्जुन, तू कर्म कर, फल मैं दूंगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि आपको परम स्वतंत्रता दे रखी है इस अस्तित्व ने, या कहें कि परमात्मा ने, या कहें कि ब्रह्मांड ने, कहें कि यूनिवर्स ने।
आपको परम स्वतंत्रता दे रखी है। आप चाहे जो करें, कभी भी यह अस्तित्व या कहें परमात्मा आपके आड़े नहीं आता है। आप जो करना चाहें करें, जो भी आप करेंगे उसी का फल आपको दे दिया जाएगा। आप सुबह उठते ही शराब पिएंगे तो नशे के रूप में आपको फल मिलेगा। आप दुग्ध पान करेंगे तो दुग्ध की एनर्जी के रूप में आपको फल प्राप्त होगा। परमात्मा तो आपको जो आप सुबह उठते से ही सेवन करेंगे उसी का फल आपको प्रसाद रूप में दे देगा। आप शराब पिए, आप सुबह उठते से ही नशे में हो जाएंगे। शराब पिएंगे तो नशा गिफ्ट में मिलेगा आपको, और फिर उस नशे में आप ना जाने क्या क्या करते रहेंगे दिन भर। तो सुबह की शुरुआत आपको कैसे करनी है वो आपके ऊपर निर्भर है। आप परम स्वतंत्र हैं उसके लिए। जैसी भी आप शुरुआत करेंगे, यह अस्तित्व, यह यूनिवर्स, यह ब्रह्मांड आपको उसी में सहयोग कर देगा। यह अब आपकी स्वतंत्रता है कि आपने अच्छे में सहयोग लेना है या बुरे में सहयोग लेना है। इसी को भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा है कि अर्जुन तू कर्म कर, मैं फल दूंगा, फल की चिंता तू मत कर, फल तो मैं दे ही दूंगा। फल के लिए तुझे कोई आयोजन नहीं करना है, तुझे तो सिर्फ अपना कर्म करना है। आदरणीय मित्रों, आज का सूत्र अति महत्वपूर्ण है। यह यूनिवर्स आपकी एक एक भाव भंगिमा को समझता है। क्यों समझता है? क्योंकि आप इस यूनिवर्स के बढ़े हुए हाथ हैं। आप इस यूनिवर्स से, इस ब्रह्मांड से, इस परमात्मा से, इस प्रकृति से, इस अस्तित्व से जरा भी अलग नहीं है, और आपके पास अलग होने का कोई उपाय भी नहीं है। जैसे ही सुबह आप निद्रा से जगे, सर्वप्रथम आप देखें कि आपकी कौन सी नासिका से श्वास बह रहा है। यदि आपके चंद्र स्वर से श्वास बह रहा है, यानी कि आपकी बाई नासिका से, लेफ्ट नासिका से, लेफ्ट जो आपका नोजल है, जिसको हम ईड़ा नाड़ी भी कहते हैं, इससे यदि श्वास बह रहा है तो लंबा गहरा श्वास भीतर भरे। पांच श्वास धीमी गति से अपने चंद्र स्वर से ईड़ा नाड़ी से भीतर भरे, और जिस गति से आपने भीतर श्वास को भरा है उसी गति से श्वास को बाहर छोड़े। इस प्रकार से 5 लंबी गहरी श्वास आप लें। आदरणीय मित्रों, आपको यदि मैं कहूं कि आप अपने भीतर, अपने हृदय केंद्र पे अपने होश को लेके जाएं, आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यदि मैं आपसे कहूं कि आप अपने आज्ञा चक्र में स्थित हो जाएं, आपकी जो अवेयरनेस है, आपकी जो प्रज्ञा है, आपका जो होश है, उसको आप अपने आज्ञा चक्र में स्थित करें, आपके लिए असंभव हो जाएगा। आपको 2 मिनट में चींटियां काटने लगेंगी। आपका मन आपको 1000 प्रकार की कहानी बताने लगेगा। आप ना जाने कहां से कहां भटक जाएंगे। आप बैठे हैं अभी अपने घर में और आप हजारों किलोमीटर की यात्रा कर लेंगे एक ही क्षण में, स्वप्न में, जागृत अवस्था में। लेकिन यदि आप लंबी गहरी 5 श्वास अपने भीतर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं एक लयबद्धता के साथ, तो आप चमत्कृत रूप से अपने आप को शांत महसूस करेंगे। जो शांति आपको आधा घंटा 1 घंटा बैठने के अभ्यास से नहीं आएगी, वह केवल 5 गहरी श्वास आप भीतर ले लीजिए और बाहर धीमी गति से श्वास को छोड़िए, असीम शांति आपके भीतर उपज जाएगी। तो सर्वप्रथम आप 5 गहरी लंबी श्वास लीजिए। उठते से ही, जैसे ही आप निद्रा से जगे, आंख मत खोलिए। सर्वप्रथम जब आप निद्रा से जगते हैं, आपको पहले होश आता है। अब तक ना जाने आप कहां अतल में खोए हुए थे, आपको पता ही नहीं था। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा होश आया, जागरण घटा, आपने देखा किन्हीं के बोलने की आवाजें आ रही हैं, चिड़ियों के चहकने की आवाजें आ रही हैं, ट्रैफिक का साउंड आ रहा है। आपको पता चलता है कि ओह, सुबह हो गई। आपको आंख नहीं खोलनी है।
जैसे ही आपको पता चले सुबह हो गई और अब जग जाना चाहिए, आंख नहीं खोलनी है, वहीं का वहीं अपने बिस्तर पे बैठ जाना है, आंख बंद ही रखनी है, 5 लंबी गहरी श्वास लेनी है, धीमी गति से श्वास को भीतर लेना है और धीमी गति से श्वास को बाहर छोड़ना है। अब जो आप छठी श्वास लेंगे उसको आप वैसे ही धीमी गति से लीजिए, लेकिन यदि चूंकि आप चंद्र स्वर से श्वास ले रहे हैं तो बाएं हाथ को अपने हृदय पे ऐसे रखिए, दाहिने हाथ को इसी हाथ के ऊपर ऐसे रखिए। यदि सूर्य स्वर आपका चल रहा था, सूर्य स्वर से आपने श्वास भीतर भरी है और छोड़ी है, तब फिर आप दाहिने हाथ को पहले रखिए अपने हृदय पे और बाएं हाथ को उसके ऊपर बाद में रखिए। ऐसे बैठ जाइए, रीढ़ सीधी रहे, किसी भी आसन में बैठ जाएं। यदि आप वज्रासन, सिद्धासन, पद्मासन में नहीं बैठ सकते हैं तो आप अपने पैरों को फैला के भी बैठ सकते हैं, लेकिन आपकी रीढ़ सीधी रहनी चाहिए। ऐसे अपने हृदय पे अपने हाथ को रख लें, जोन सा भी आपका स्वर चल रहा हो उस हाथ को पहले रखें और जो आपका खाली स्वर है उस हाथ को आप ऊपर रखें। तो यदि चंद्र स्वर बह रहा है तो बाएं हाथ को आप अपने हृदय पे रखिए, दाहिने हाथ को बाएं हाथ के ऊपर रखिए और छठा श्वास लंबा गहरा लीजिए, आंख बंद रखिए। जहां आपने अपने हृदय पे अपने हाथों को रखा है, अपने पूरे होश को, अपनी पूरी त्वरा को, अपनी पूरी प्रज्ञा को उस स्थान पे लेके जाइए जहां आपके हाथ रखे हैं, आपके हृदय में। 5 लंबी गहरी श्वास आप पहले ही ले चुके हैं। अब आपको भीतर असीम शांति का अनुभव हो रहा है। छठी श्वास के साथ आपने जोन सा भी आपका स्वर चल रहा है उसी हाथ को पहले नीचे अपने हृदय पे रखा, दूसरे हाथ को ऊपर रखा। आपके हाथ के नीचे आपका हृदय है, उस हृदय केंद्र पे अपनी पूरी अवेयरनेस को लेके जाइए, अपने पूरे होश को वहां लेके जाइए और अब अपना ही नाम लेके पूछिए, हे आनंद गिरी जी, आज आपको जो अस्तित्व ने, यूनिवर्स ने एक दिन जीने के लिए दिया है, आज के दिन को आप कैसे जीना चाहेंगे? क्योंकि कभी भी आपको एक ही दिन जीने के लिए मिलता है। आप इस भ्रम में हैं कि आप 50 साल के हो गए हैं या 50 साल और आपको जीना है। कभी भी एक दिन आपको जीने को मिलता है। 2 दिन आज तक कभी किसी को एक साथ नहीं मिले। एक दिन आपको जीने के लिए मिलेगा, आप पूरा दिन जिएंगे, रात्रि में आप शयन में चले जाएंगे, यानी कि बेहोशी में चले जाएंगे, मृत्यु में चले जाएंगे। आपको कुछ भी नहीं पता होता रात्रि में आप कहां चले गए। फिर अगले दिन सुबह होती है, फिर आप जगते हैं, कभी धन्यवाद आप परमात्मा को देते नहीं, फिर आप जगते से ही कार्य में लग जाते हैं। एक दिन केवल आपको मिलता है प्रतिदिन। 2 दिन आज तक कभी किसी को नहीं मिले। वही एक एक दिन 100 वर्ष आप जी लेते हैं, लेकिन मिलता केवल एक ही दिन है। और यदि हम और सूक्ष्मता में प्रवेश करें तो केवल एक क्षण हमें मिलता है। अभी जो श्वास मेरी भीतर आई है केवल वह मेरा जीवन है, और वही श्वास अगले पल जो मेरे मुंह से बाहर चली जा रही है, मेरी नासिका से बाहर बह गई है, वह यदि वापस ना आए उसी पल मेरी मृत्यु है। यदि हम और सूक्ष्मता में प्रवेश करें तो प्रति पल हम जीवन और मृत्यु से जूझ रहे हैं। लेकिन यदि हम उथले उथले ही अपने जीवन को देखें तो केवल एक दिन हमें मिलता है। तो अपना ही नाम लेके पूछें, आज का जो दिन इस अस्तित्व ने मुझे जीने के लिए दिया है, इस दिन को कैसे जीना है, अपना नाम ले लें। इस प्रकार से 5 लंबी गहरी श्वास लेने और छोड़े। छठी श्वास ली, अपने आप से पूछा, 5 बार पूछा, एक श्वास को भीतर लिया, रोका, 5 बार अपना ही नाम लेके पूछा, आनंद गिरी जी, आज का जो अस्तित्व से दिन मिला है आपको जीने के लिए, इस दिन को आज आप कैसे जिएंगे? 5 बार स्वयं से पूछे। फिर जब लगे कि अब श्वास और अधिक समय तक नहीं रोकी जा सकती, श्वास को धीमी गति से बाहर छोड़े, फिर श्वास को भीतर भरे
फिर कुंभक करें, श्वास को रोकें, फिर 5 बार स्वयं से पूछें। इस प्रकार 5 श्वास लेवे और प्रत्येक श्वास के साथ 5 बार अपना ही नाम लेके स्वयं से पूछे। मन ही मन पूछे, ओठों को फड़काने की जरूरत नहीं है, बाहर ध्वनि निकालने की अनिवार्यता नहीं है। स्वयं से अंदर ही अंदर पूछे कि आज के इस दिन को आप कैसे जीना चाहते हैं। आदरणीय मित्रों, 2 से 5 दिन के अभ्यास से आप चमत्कृत हो जाएंगे। इस जगत में सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव भी आनंद से जीना चाहता है। हवाओं में जो सूक्ष्म जीव हैं, जो सूक्ष्म विषाणु हैं, उनसे लेकर और आज के समय में बड़े से बड़ा जानवर है हाथी, उस तक कोई भी आनंद से जीना चाहता है। आपका जो वह चेतन मन है, जो आपको व्यर्थ की चीजों में कल तक दौड़ा रहा था, वह आपको कहेगा कि आज तो कुछ भी हो जाए, मैं आनंद से और प्रेम से ही जीऊंगा। आज चाहे जो हो जाए, आज तो मैं आनंद और प्रेम से ही जीऊंगा। आज तो मैं वह सभी अपने कार्य पूरे करूंगा जो बहुत दिनों से मैं करना चाहता था, हो नहीं रहे थे। आज तो मैं उन सभी कार्यों को पूरा करूंगा। आज तो मैं नाचना चाहूंगा, क्योंकि बहुत दिनों से मेरा मन था कि एक अच्छा संगीत बजाऊं और मैं नाचूं, थिरकूं। आज तो मैं गुनगुनाना चाहूंगा। आज तो मैं मस्त रहना चाहूंगा। आज मैं चाहूंगा कि किसी भी प्रकार की कलुषता मेरे जीवन में, किसी भी प्रकार की व्यर्थता प्रवेश ही ना करे। आदरणीय मित्रों, 2-3 दिन के अभ्यास से आपका जो है चेतन मन भीतर है, वह स्वयं ही आपको कहेगा कि क्या बात कर रहे हो, आज का दिन तो मैं बड़ी उत्साह से जीऊंगा। इस प्रकार अपना ही नाम लेकर आप प्रतिदिन स्वयं से ही पूछे कि आज का दिन आप कैसे जिए। आपका चेतन मन कहेगा कि आज मैं हर्षोल्लास के साथ जीऊंगा, गरिमा के साथ जीऊंगा। आज मैं सबको सम्मान दूंगा और सम्मान प्राप्त करूंगा। आपका अंतर चेतन मन स्वयं ही कहने लगेगा। कब कहेगा? जब आप कल की विधि का कुछ दिन अभ्यास करेंगे, सारी कलुषता को आप छांट देंगे और आज आपका स्वयं चेतन मन इस विधि से आपका भीतर जो खाली मनस है, जो एक कोरा कागज है, आपका अपना चेतन मन आज उसमें रंग भरेगा। आपको मन से कुछ भी नहीं भरना पड़ेगा। आपके भीतर जो वह चैतन्यता है, वही उसमें रंग भरेगी। कैसे? आज तो मैं आनंद से जीऊंगा। और आनंद से आप कब जीते हैं? जब आपके जीवन में किसी भी प्रकार का दुर्भिक्ष ना हो, जब आपके जीवन में ना कोई बीमारी आए, आपके जीवन में जो भी आप आज कार्य करेंगे उसमें असफलता ना मिले, आज आपको कहीं से भी बुरा कोई समाचार ना मिले, तभी तो आप आनंद से जिएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि आज आप जो भी करेंगे, आपके जीवन में जितनी भी घटनाएं घटनी हैं, वह सब शुभ और शुभ ही घटेंगी। केवल और केवल शुभत्व घटेगा। और उसके पीछे कौन सी शक्ति कार्य करेगी? यह अस्तित्व, यह हमारा पिता, यह हमारी जननी, जिसको हम ब्रह्मांड कहते हैं, जिसको हम प्रकृति कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, यूनिवर्स कहते हैं। जब हमारा भीतर चेतन मन यह स्वीकार कर लिया कि आज तो मैं किसी भी प्रकार के दुर्भिक्ष को घटने ही नहीं दूंगा अपने जीवन में, तो अब यह अस्तित्व की जिम्मेवारी हो जाती है कि यह उन सभी घटने वाले दुर्भिक्षों को हमसे दूर रखे।
यह अस्तित्व आपका सहयोग करता है। आदरणीय मित्रों, जो बालक, जो स्टूडेंट पढ़ता है, सच में पढ़ने में जिसकी रुचि है, उस स्टूडेंट के लिए उसके पिता उसकी पढ़ाई में आने वाली सभी प्रकार की रुकावटों को दूर करने के लिए अपना सर्वस्व दांव पे लगा देते हैं। और वही जो निखट्टू, निकम्मा घर का बालक, स्टूडेंट है, जिसका पता है कि यह बस अपना वक्त जाया कर रहा है, समय काट रहा है, इसकी पढ़ने में कोई रुचि नहीं है, उस बालक में पिता के पास यदि सभी प्रकार की व्यवस्था हो तो भी उसको वह नेगलेक्ट करता चला जाता है कि छोड़ो, ये कुछ नहीं करेगा। वैसा ही है, अस्तित्व हमारे साथ ट्रीटमेंट करता है। हम जो चाहते हैं उसी में यह अस्तित्व हमारा सहयोग करने लगता है। जब एक पिता की नालायक संतान यह शब्द से पिता को एहसास करा देती है कि मैं कुछ नहीं करूंगा, तो पिता भी उससे उम्मीद रखना बंद कर देते हैं। कुछ भी नहीं करेगा उसी में उसका सहयोग करने लगता है कि भाई ठीक है, यह कुछ नहीं करेगा, इसको 2 रोटी दे दो, समय पे कपड़ा दे दो। लेकिन वही उसी पिता का एक दूसरा बेटा या बेटी, वह शिक्षा प्राप्त करना चाहता है और अधिक शिक्षित होना चाहता है, उसमें उसकी रुचि है, तो पिता का यदि बजट नहीं है, माता का यदि बजट नहीं है, तो मैंने बहुतों बार देखा है माता ने अपने गहने बेच दिए अपने बच्चे या बच्ची को उसकी इच्छानुसार शिक्षा प्राप्त करवाने के लिए। वैसा ही यह यूनिवर्स हमारे साथ करता है। आप सभी के जीवन में सौभाग्य घटे, किसी भी प्रकार की कलुषता ना बचे, ऐसा मैं अस्तित्व से प्रार्थना करता हूं। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। जय श्री राम।